ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार हमने ट्राई किया है, सैम्पल पेपर में आपको दिया है। ये चेक करने के लिए कि कितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है आपको। क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं, राजन एक पार्टनर है और यहाँ पर एग्जिस्टिंग पार्टनर, दोनों पार्टनर्स गिवन है और नया पार्टनर राजन आ चुका है। और आने के बाद जो गुडविल की एंट्री गिवन है वो है राजन्स करंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू रमन्स करंट अकाउंट टू नेहास करंट अकाउंट 10 एंड 30,000। यहाँ पूछा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है और ये क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन हम देते हैं, नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आया करते थे, बट अब सीबीएसई ने इसको 1 मार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिए हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्लास 12 अकाउंटेंसी के स्टूडेंट ये आपके लिए, बिकॉज आने वाले एग्जाम के लिए जो आपको 100% मार्क्स दिलवाएगा वो रहेंगे आपके एमसीक्यू, बोर्ड में भी और सीयूटी में भी। तो यहाँ मैं लेके आया हूँ बहुत ही सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, और ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी यहाँ पर वो आपकी नॉलेज चेक करेगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट की नॉलेज। तो 4 ऑप्शन क्या है आपके सामने। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का कमीशन, फर्दर कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, या फिर लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। तो इन सब में से ऐसा कौन सा आइटम है जो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आता। तो अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, ये पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो ये उनके क्रेडिट साइड पे आता है। और यहाँ पर फर्दर कैपिटल भी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट साइड पे आएगा। और जो लोन है वो पार्टनर्स का लोन उनके लोन अकाउंट में जाता है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। तो क्या लगता है आपको? यस, द आंसर विल बी व्हाट? डी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर एक शेयर है जो कि 20% प्रीमियम पे हमने इशू किया है। एप्लीकेशन पे है 35, अलॉटमेंट पे 55 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड कॉल पे है 60। फाइंड करना है आपको फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो अगर आप देखेंगे 20% ऐड होने के बाद जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो इन सब का टोटल बन रहा है 150 रुपीज। तो अगर हम ओरिजिनल प्राइस को x लेते हैं, उसमें 20% ऑफ x ऐड करते हैं, इक्वल टू 150 है। तो देखिए क्या रहेगा फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, जो कि आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और लिखिएगा कमेंट बॉक्स में यस। अगर आपका आंसर आता है 125 तो बिल्कुल सही है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यू कैन फाइंड दी x। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन मोहन लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस, जिसने एप्लीकेशन इनवाइट किया है 10,000 शेयर्स का। और यहां पर एप्लीकेशन ₹3 है, अलॉटमेंट 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो है 25,000, यानी अलॉटमेंट है 10,000 और एप्लीकेशन है 25,000 शेयर्स की। अलॉटमेंट 3 तरह से की है, 5,000 वालों को अलॉटमेंट फुल करी है, 4,000 शेयर्स वालों को अलॉटमेंट करी है ओनली 50% ऑफ द अप्लाइड शेयर्स। 1,000 शेयर्स हमने दिए हैं अलॉटमेंट ओनली टू 10% ऑफ द अप्लाइड शेयर्स, और यहां पर रेस्ट वर रिजेक्टेड। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कितने शेयर्स को यहां पर रिजेक्ट किया गया है। तो जल्दी से आंसर निकालिए, क्या है आपका आंसर। तो देख सकते हैं आप यहां पर कि 5,000 वालों को आपने पूरे 5,000 शेयर्स दे दिए हैं। यहां पर जो जिनको 4,000 आपने शेयर्स अलॉट किए हैं वो सिर्फ 50% है जो उन्होंने अप्लाई किए हैं, यानी उनके डबल होंगे जो उन्होंने अप्लाई किए हैं 8,000 शेयर्स। तो 8,000 वालों को आपने 4,000 दिए हैं। लास्ट है 1,000 शेयर्स आपने दिए हैं सिर्फ 10% ऑफ द अप्लाइड शेयर, यानी 10 गुना लोगों ने अप्लाई किया, उसका सिर्फ 10% आपने दिया। तो यहां पर अप्लाइड होगा 10,000 और इनको आपने दे दिया 1,000। तो यहां आपके 10,000 शेयर्स पूरे खत्म हो गए। बट ये जो एप्लीकेशन है अगर आप देखेंगे कुल मिला के बनती है 23,000, और जबकि अप्लाइड शेयर है आपके पास 25। तो यहां पर 23 माइनस 25 जो आपका 2,000 है वो रहेगा आपका आंसर। और चेक करते हैं क्या 2,000 आंसर आ रहा है, एंड यस 2,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ प्रीमियम ऑन शेयर्स टू बी forfeited हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट शुड बी। यानी यहां पे कहता है कि फोरफीचर के टाइम पे जब हम प्रीमियम रिसीव कर लेते हैं तो फोरफीचर में उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा या फिर डेबिट होगा, या कुछ भी नहीं करेंगे, या उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो आप सब जानते हैं जब प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है तो बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम जा चुका है, अब आगे कहीं भी नहीं आएगा, यानी फोरफीचर की एंट्री में इसको 2 शेयर फोरफिट में इंक्लूड नहीं करते। तो राइट आंसर क्या होगा? यस, द राइट आंसर विल बी नो ट्रीटमेंट, एंड यस राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये चेक करेगा आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को, और ये है मैच द फॉलोइंग। 4 ऑप्शंस हैं और चारों को मैच करना है। पहला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सेकंड कॉल्स इन एरिया, ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। 4 ऑप्शन आपके सामने है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अलॉटमेंट या कॉल्स ड्यू बट नॉट रिसीव, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड सेबी गाइडलाइंस। इनमें मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले जो शॉर्ट आपको लगता है कि ये तो है ही मैच, उसको टिक कर लीजिएगा। जैसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आप कहेंगे इन चारों में से ये सेबी गाइडलाइंस में लिखा होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, तो आपको ए का आंसर डी लग रहा है। सेकंड कॉल्स इन एरिया, अलॉटमेंट कॉल्स ड्यू बट नॉट रिसीव, मुझे तो यही मैच लग रहा है सेकंड का सेकंड के साथ।
थर्ड ऑप्शन है ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब देखिए चारों में से अगर आपको लग रहा है कि मुझे डाउट है, यू कैन सी द फोर्थ वन कैपिटल रिजर्व, और वो रिजर्व सरप्लस बन रहा है। यानी सीधा सीधा अगर देखें तो 3 आंसर तो आपके टैली कर रहे हैं, जिसमें डाउट है वो ऑप्शन देख के आ जाएगा। तो इन आंसर को मैच करके हमें क्या पता लगता है कि हमारी ऑप्शन कौन सी है, बी इज द राइट आंसर। यानी ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू पार्टनर इज। यानी जब हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं तो उसकी क्लोजिंग एंट्री पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्लोजिंग एंट्री। तो देखिए पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। ऑप्शन सी है प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड डी ऑप्शन इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स कैपिटल। बहुत कंफ्यूजन हो सकती है बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप इसको क्रैक कर लेंगे, आई नो। देखिए बी ऑप्शन में तो एप्रोप्रिएशन है, सिंस इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो बी तो हो नहीं सकता। यहां पे इंटरेस्ट लोन पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो हट ही गए। अब बताइए इन 2 में से क्या रहेगा आंसर, और वो भी क्लोजिंग। हो सकता है आपके मन में आंसर ए आए, बट ये क्लोजिंग एंट्री नहीं है, ये ड्यू की एंट्री होती है इंटरेस्ट लोन को प्रोवाइड करने की। यानी अभी चार्ज दिखाया है, बट जब क्लोज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो एंट्री नंबर सी बनती है, एंड आंसर शुड बी सी। यस, अगर आपने भी सी सोचा था तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और आप बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो यहां मोहित और 2 पार्टनर्स हैं, रोहित, और इनके कैपिटल है 80 एंड 40,000। फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 45,000 का। अब बताइए मोहित का शेयर कितना होगा। देखिए नॉर्मली ये बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार हम गलत कर देते हैं। कैसे? इस 45,000 को हम बांट देते हैं कैपिटल के रेशियो में 80 और 40 में। ऐसा गलती नहीं करना। अगर रेशियो नहीं मेंशन तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि इफ द डेट इज नॉट गिवन देन दे आर डिवाइडेड इक्वली। तो यहां पर 45,000 को हम इक्वल बांटेंगे तो उसका कितना रहेगा, हाफ शेयर 22,500। क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार हमने ट्राई किया है, सैंपल पेपर में आपको दिया है। ये चेक करने के लिए कि कितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है आपको। क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं। राजन एक पार्टनर है और यहां पर एग्जिस्टिंग पार्टनर, दोनों पार्टनर्स गिवन है और नया पार्टनर राजन आ चुका है। और आने के बाद जो गुडविल की एंट्री गिवन है वो है राजन करंट अकाउंट डेबिट 40,000 टू रमन करंट अकाउंट टू नेहास करंट अकाउंट 10 एंड 30,000। यहां पूछा गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। क्वेश्चन सिर्फ मात्र 5 सेकंड का है। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो यू विल टेक 3 मिनट्स फॉर दिस। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ रहा हूं तो इसका मतलब यू शुड नो कि जो भी गुडविल बढ़ती है पार्टनर्स के अंदर वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो डेफिनेटली ये रेशियो कितना रहेगा 10,000 और 30,000 का, आप कहेंगे 1:3। तो यहां आंसर 1:3 ही होना चाहिए। देखते हैं। यस, बहुत ईजी क्वेश्चन था, बोर्ड में आ सकता है बट आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो ही ईजी लगेगा, अदरवाइज आप मुश्किल बनाएंगे इसकी कैलकुलेशन बहुत सारी करके। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पर तनिष और नक्षत्र 2 पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो इक्वल है। कैपिटल है 1,20,000 और 80,000। देवर ऑल्सो बैलेंस ऑफ 60,000 द जनरल रिजर्व। रीवैल्यूएशन का गेन भी गिवन है और कल्याण ने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए और वो लेके आता है 90,000 कैपिटल। आपने कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। व्हाट इज द स्टेप 1? स्टेप 1 में हम निकालते हैं सी के बेस पे फर्म की कैपिटल। तो अगर हम यहां देखें, यहां पर 90,000 उसका कैपिटल है और 1/5 शेयर है, तो पूरा कैपिटल फर्म का कितना हो गया, 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 90,000। तो x इज इक्वल टू 4,50,000। अब इस 4,50,000 में से आपको क्या माइनस करना है, फर्म का प्रेजेंट कैपिटल, और जो कि रहेगा 120 प्लस 80 2 लाख, 2 लाख प्लस 60 260 प्लस 15,000 275 प्लस 90। इन सबको प्लस करके आपने माइनस करना है और फिर देखना है कितना। तो आपने टोटल प्रेजेंट कैपिटल निकाला है, टोटल प्रेजेंट कैपिटल, और ये सब ऐड करके आपका बन रहा है 3,65,000। तो इस 365 को माइनस करेंगे 4,50,000 से, तो आपका आंसर आएगा हिडन गुडविल 85,000। चेक करते हैं कि क्या आपका आंसर 85,000 है। यस, 85 इज द राइट आंसर। इट इज अ हिडन गुडविल। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है उसको ऐड करना भूल जाते हैं, या फिर इस जनरल रिजर्व को या रिवेल के गेन को ऐड करना भूल जाते हैं। ये गलती ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहां गुडविल के ऊपर है। इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 1,28,000 4-year परचेज ऑफ प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% एंड द एवरेज प्रॉफिट इज 50,000, व्हाट विल बी द कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए। यहां हम आपसे गुडविल निकालने को नहीं बोल रहे, यहां हम आपसे कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए। तो देखते हैं क्या रहेगा आंसर। 1,20,000 गुडविल मेंशन है, वो भी 4-year परचेज पे।
सुपर प्रॉफिट पे। तो हमें पता है गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। यहां गुडविल 1,20,000 है, तो 1,20,000 को डिवाइड बाय 4 करके हमारा 30,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पे देखिएगा, यहां पर एवरेज प्रॉफिट साफ साफ 50,000 रुपए गिवन है, 50,000, और आपका सुपर प्रॉफिट था 30,000। क्या आप इस फॉर्मूले से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? आंसर है यस। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 20,000। तो अगर आपका 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम x ले लेते हैं, तो 10/100 ऑफ x इज इक्वल टू 20,000 एंड व्हाट विल बी x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100/10 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो क्या आपका भी आंसर 2 लाख आया है? चेक करते हैं, और अगर 2 लाख है तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। चेक करते हैं क्या हमारा बी ऑप्शन आंसर सही है, एंड यस, बी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और यहां पे देख सकते हैं 20,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। यहां पे की पॉइंट है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज पर देयर चॉइस एंड ऑप्शन एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जहां हम अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को कम प्राइस पे शेयर इशू करते हैं? तो आप कहेंगे सर या तो मुझे ईसॉप लग रहा है या प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इन दोनों में से राइट आंसर क्या है? यस, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, ये ऑप्शन दे रहे हैं, या वर्ड ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन से ESOP में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, वो ऑप्शन वर्ड आपको हिट मिल गया, एंड द राइट आंसर विल बी व्हाट? सी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट्स टू 90%, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। आपको ये बताना है कि ये 90% किसका होता है, क्या ये ऑथराइज का होता है, इशूड का, या रिजर्व कैपिटल का, या पेड अप कैपिटल का। तो मैं आंसर वहां पे दे चुका था, अगर किसी को याद हो आपने कैच कर लिया होगा। यस, राइट आंसर यहां पे रहेगा क्या? इशूड कैपिटल, ना कि पेड अप, ऑथराइज या रिजर्व कैपिटल। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इसके लिए आपको अगेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पर एक वही है जो वेंडर वाले क्वेश्चन आपके टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे होंगे आपको, जहां पर लिखा होता है कि नेट एसेट्स, यानी जब हम पूरा बिजनेस परचेज करते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों ले लेते हैं, उसको बोलते हैं नेट एसेट्स। तो अगर आपके पास एसेट्स जो है वो कम वैल्यू के हैं और परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, यानी नेट एसेट्स परचेज आर लेस देन परचेज कंसिडरेशन, ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, एसेट्स कम आए हैं, तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम कहां लिखते हैं? क्या वो होगा कैपिटल रिजर्व, या जनरल रिजर्व, या प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर गुडविल? तो आप कहेंगे सर उसको क्या लिखते हैं? गुडविल, बिकॉज वी हैव पेड द एक्स्ट्रा अमाउंट, सो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट हैज टू बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। लेट्स सी द राइट आंसर, यस, गुडविल अकाउंट। Question number 14. Any change in the relationship of existing partner which results in an end of the existing agreement and enforces a new agreement, उसको क्या बोलते हैं? जब एक पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है, तो क्या उसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, या रिवेलेशन ऑफ पार्टनरशिप, या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या नन ऑफ द अबव? तो आप जानते हैं हमारे पूरा जो यूनिट है उसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर की एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है, वही सब कुछ रिलेशनशिप चेंज होता है, न्यू रेशियो निकालते थे सब वहां पर, तो वो हमारा होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन हम देते हैं, नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आया करते थे, बट अब सीबीएसई ने इसको 1 मार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिए हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहां पर लिखा है आशा एंड निशा वो पार्टनर्स, और यहां पर उनका सॉफ्टवेयर बिजनेस है, रेशियो है 3:2। उन्होंने एडमिट किया है करण को 1/5 शेयर के लिए, और मिनिमम गारंटी है 2 लाख रुपीज का। एनी डेफिशिएंसी इन करंट अकाउंट इज टू बी बोर्न बाय आशा एंड निशा इन द रेशियो 4:1, और जो लॉस है हमारा वो 1 लाख का है। आपने बताना है टोटल डेफिशिएंसी कितनी है करण की जो बॉन्ड करेंगी आशा और निशा, तो डेफिशिएंसी बतानी है। तो यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये जो लॉस है, इस लॉस में 1 लाख में जो करण का शेयर है 1/5 वो है 20,000। अब आप देखिए, आपने करण को कहा है 20,000 आपने बेयर करना है लॉस, बट हम उसको गारंटी पहले दे चुके हैं 1 लाख रुपीज की। तो अब सोच के बताइएगा कि गारंटी दे चुके हैं हम 2 लाख रुपीज की, सॉरी, तो यहां हम गारंटी दे चुके हैं 2 लाख रुपीज की, तो 2 लाख रुपीज का उसका गारंटी है, प्लस 20,000 का उसका लॉस है। अब बताइए डेफिशिएंसी कितनी है जो बाकी दोनों पार्टनर्स बांटेंगे? तो आप कहेंगे सर जो गारंटीड अमाउंट है वो तो देना है, साथ में 20 भी देना है, तो अमाउंट शुड बी 2,20,000। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आपको ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस लाऊं जहां इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊं, तो बनी रहेगा हमारे चैनल पे अकाउंट्स ग्रुप पर। डू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, और मिलते हैं जल्दी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।